नमस्कार, मैं दानिश खान। आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज़, जो आपको पल पल की अपडेट देते जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग न्यूज़ को देखें और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और घंटी वाला प्रेस ज़रूर दबाएं। हर शहर में ये मंजर ज़रूर निकलेगा, हर विरोधी सितमगर जरूर निकलेगा। खंडर दयारे वफा का कुरैद कर देखो, डी भारत न्यूज़ का नाम जरूर निकलेगा। पे हम कहेंगे, आप सभी से कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इस गांव की आवाज़ को बुलंद करे। अगर हम बाहर के होने के लिए आपकी आवाज़ बन रहे हैं, आपको भी आवाज़ उठाना होगा, इसीलिए काम होगा। आप विरोध करिए, विरोध नहीं करोगे तो आपके काम नहीं हो पाएंगे। लेटरिन भी नहीं है, आवास नहीं है, तो किस घर में आप जिंदगी गुजार रहे हैं? किराए पे रह रहे हैं। देखिए कैसे बूढ़ी माओ का दर्द अपनी जबान से तो नहीं कह सकते। वही बात है, दर्द को दर्द में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई खरीदार न था, दिल मेरा बिकने को तैयार न था। उस शहर में भी फतेह की मेरी वफा ने, जिस शहर में कोई वफादार न था। लेकिन इस गांव में प्रधानी बेवफा निकल गए। वो तो कहने का मसला तो ये, सनम सनम ले डूबे हम तुमको भी ले डूबेंगे। पूर्व प्रधान ने बेवफा सनम बन के आपको सबको बेवफाई में दिखा दिया आपसे। ऐसी बात है ना दादी, बेवफा करके चले गए, अनाथ कर दिया इस गाँव को। बताइए, दर्द देखिए, इस गांव को अनाथ करके छोड़ गए पूर्व प्रधान एक गांव में। लेकिन बार बार वही बात को दोहराएं, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। जैसे पीछे मेरी बूढ़ी दादी भी अपने दर्द को बयान कर रही हैं, और ये हमारे युवा लोग हैं। आपको अंदर दिखाएं, जैसे मैं बैठ के दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, यहाँ चूल्हा भी है, सब कुछ है, और कमरे के अंदर धन्नी लगा के वो छत को ढाए हुए हैं। छप्पर है, पानी टपक रहा है, बच्चे रात में जाग रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। माँ बाप के पास, ऐसे जिनके पास जो लाभार्थी हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको आवास नहीं मिले हैं, जो हकीकत में आज तक अपनी ज़िंदगी को बेहाल तरीके से जी रहे हैं। कि हम पूछना चाहेंगे इनसे, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर? कैसे रातों में नींद आ रही कि नहीं आ रही है? बारिश का वक्त है, नहीं आओ तो रात भर पानी उलचत भर जात भीतर सब। अच्छा, लड़का तो प्रधान ने प्रधान के लिए कॉलोनी आ रही है, जो आवास आता है, आपका नाम है? नहीं सर, नहीं सर, मेरा नाम नहीं दे रहे हैं। सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। देख रहे हैं कि छप्पर में जिंदगी बिता रहे हैं। ये डिजिटल भारत को बनाने की उम्मीद योगी और मोदी राज की मंशा पर पानी फेर चुके हैं पूर्व प्रधान। समस्या क्या है कि प्रधानी के बाद, इलेक्शन के बाद एक सब कार्रवाई करा देंगे। आज तक 7-8 महीने हो गए, कोई नहीं यहाँ आया। जैसे कि आपने सारे गांव का आपको देखा, हाल देखा, वीडियो देखी, बात कराई मैंने सारे लोगों से। लेकिन काफ़ी अफसोस से कहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे गांव को देखा जो बदहाली में अपनी ज़िंदगी को गुजारने से मजबूर हैं। पैसा तो बहुत आता है सरकार की तरफ से, लेकिन पैसा शासन से और ग्राम प्रधानों की तरफ से खा लिया जाता है। यहाँ तक छोटी सी बात कहेंगे, जो लेटरिन से लोग भागते हैं, उस लेटरिन का पैसा भी खा गया। कि हम ग्रामीण से बात करेंगे, ग्रामीण लोगों से बात करेंगे, जहाँ पर हम मौजूदा हालत में खड़े हुए हैं। वहाँ का आरोप लगाया है पूर्व प्रधान के ऊपर। यहाँ से बजट एक नहीं 2 बार बजट निकल चुका है, लेकिन अभी तक रोड पर एक कंकड़ भी नहीं पड़ा। जहाँ पे कंकड़ नहीं, ईंट RCC भी जाना चाहिए थी, वहाँ तक एक भी ईंट का पत्थर नहीं लगा हुआ। क्या हुआ, कैसा बता रहे हैं आप? ये सर, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए हैं इसके। एक बार में उधर से पैसा निकाला गया पंचायत घर के लिए, और पंचायत घर से काले रोड तक के लिए दूसरी बार में पैसा निकाला गया। और रोड की हालत ये है जो कि अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं है। रोड तो दिख ही नहीं रही। भाई तो हम बता रहे हैं जी कि 2 बार पैसा निकाला गया इसका, एक उधर से निकाला गया, एक इधर से निकाला गया, घुमा फिरा के। और ऐसे एक नहीं, यहाँ पे कम से कम 10 जगह गांव के हैं कि उसके दरवाजे से उसके दरवाजे तक, उसके दरवाजे से उसके दरवाजे तक पैसा पूरा निकल चुका है 3-3 बार में। एक नहीं है, कम से कम 4 गली हमारे गाँव की हैं, और उसमें आज तक काम नहीं हुआ है। बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर कन्या माध्यमिक विद्यालय है, विद्यालय जो शिक्षा का विद्यालय है। यहाँ पर कितनी गंदगी है, और बच्चे देखिए पानी से निकल रहे हैं, कल को स्कूल जाएंगे। यहाँ पर बीमारी कितनी है, घर बाजू में विद्यालय ये दिख रहा है, विद्यालय दिख रहा है, लेकिन इतनी गंदगी से होकर
यहाँ पर बच्चों का भविष्य बनता है। यहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी ने मिली भगत से यहाँ के बच्चों का कैरियर खराब करने के लिए उन्हें बेहाल कर दिया। चलती है हमारी जनता जो बीच में आपके ग्रामीण वाले हैं, आप मुखिया हैं गाँव के, जिम्मेदार हैं, तो आगे चल के क्या क्या विकास की कमी है गांव में, क्या क्या करवाने का प्लान है? हमारा सबसे तो पहले तो रोडों के नालियाँ नहीं हैं, नाले नहीं है, निकलना मुश्किल बेहाल है। मैं अभी छोटे से इतना भी बड़ा नहीं हो पाया हूँ, और उसी तरीके से हमारे जो इतने टाइम में इतनी जल्दी हमने काफ़ी काम कर दिया, इतना कहीं नहीं हुआ होगा अभी तक। मैंने 3 गलियाँ बनवा दी, और मेन इशू है हैंड पाइप। जनता का मेन इशू ये है विकास, पानी का निकास गांव में नहीं, इसकी व्यवस्था कैसे करवाएं? पानी के निकास के लिए सीधे वो भगवाएंगे, उसमें डलवाएंगे। नाले के तो पैसे निकल चुके हैं भाई, बात फिर आ जाती है। नहीं, कार्य योजना में मैंने डाल दिया, मैं नाला बनवाऊंगा जब, तो पैसा के कोई चीज़ का दोबारा नहीं निकल पाएगा। हम उसी चीज़ का निकलवाएंगे जो लोग कह रहे हैं कि इसका पैसा निकल गया। पे हम कहेंगे, आप सभी से कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इस गांव की आवाज़ को बुलंद करे। अगर हम बाहर के होने के लिए आपकी आवाज़ बन रहे हैं, आपको भी आवाज़ उठाना होगा, इसीलिए काम होगा। आप विरोध करिए, विरोध नहीं करोगे तो आपके काम नहीं हो पाएंगे। आपको दिखा रहे हैं। दादी जरा बताइए, आपको कॉलोनी मिली? नहीं भैया, मकान तो बहुत अच्छा बना है आपका। कुछ नहीं, मकान का जो है का बढ़िया है। जो यंते वो मैदान डारो परेशानी, जो गोरू हरा पन्नी डारे, चूहे चौखरे फाट दे, अब बस तुम खटिया डरीबे के रात में नहीं कम आवाज बहाई ठहरू। देखिए दादी के आंखों में आंसू छलक रहे, मेरे भी आंखों में दर्द रो रहा है, दिल रो रहा है, लेकिन यहाँ के प्रधानों ने अपनी जेब को भर लिया, लेकिन विकास के नाम पर जीरो दिखा। मोदी और योगी राज की मंशा पे पानी फेर दिया है, और डिजिटल भारत की उम्मीद रखने वाली ये शासन को लेकिन गांव-गांव का सर्वे करे तो हकीकत का पता चले कितना पिछड़ा हुआ देश में कई गाँव ऐसे हैं 50 साल पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर छप्पर का नाम नहीं। मैंने तो बार बार देखा कि आज मुझे छप्पर का दीदार हुआ, काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ पर आया तो छप्पर मुझे दिखे, उम्मीद नहीं। और सोने के लिए जगह चारपाई देखिए, मैं यहाँ पर बैठा तो पानी बार बार टपक रहा है। कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं ये लोग। ये मौजूद हैं वहाँ से, इस जगह से लेके और गांव के लास्ट तक का नाले का पैसा पास हो चुका है, पैसा निकल चुका है, लेकिन नाला भूमिगत हो चुका है, लापता है, ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती गई। और लाइटों में काफ़ी रोशनी दिख रही है, शायद यहाँ पर लाइटें काफ़ी लगी। अब कैमरामैन से कहेंगे कि हर लाइटें लगी हुई, कैमरे में लाइटें साफ साफ दिख रही हैं। यानी यही कि मसला है कि सिर्फ कागज़ों पे ही लाइटें लगी हैं, लेकिन लाइटों का पैसा निकल गया, कोई लाइट नहीं लगी है। आपको इसको मजाक में ना लें, काफ़ी गंभीर मामले हैं कि सरकार का पैसा, जो विकास के लिए सरकार पैसा बेचती है, यहाँ से लेके शासन से लेके और छोटे छोटे जो प्रधान बन जाते हैं उनको पैसे की ज़्यादा भूख होती है, वो पैसा खा जाते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं होता। जैसे यहाँ से भी नालियाँ पास हैं, गांव में किसी रोड पे नाली नहीं है, निकास नहीं है, गांव बेहाल है। यहाँ से देखिए, ये प्राइवेट, देखिए प्राइवेट पाइप से यहाँ से पानी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उधर भी नाली मजबूरी में वो अंदर भरा पड़ा है। एक और आवाज़ की ज़रूरत जिनको होती है नहीं मिलती। तन्हाई को तन्हाई में तन्हा कैसे छोड़ दूं, तन्हाई ने तन्हाई में तन्हा मेरा साथ दिया। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। हम बात करेंगे जैसे पानी से पानी नहीं लिख सकते, वैसे ही हम दर्द भरी कहानी आपको दिखाएं। पहले तो हम बात करें तो ये बताए दादी अम्मा कि आप इसी में रह रहे हैं? हम जाए में रहे, पन्नी डाल के रहे। अब काफी ये घर भी गिर चुका है, किस हालत से हम देख रहे हैं। देखिए गेट भी गिर जाएगा, मुझे रोक लिया अंदर जाने से कि आप मत जाओ। तो आपको दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे कि ये घर भी गिर चुका है और ऐसी जिंदगी कैसे गुजार रहे होंगे ये जिंदगी। आपको दिखाएंगे कैसे घर टूटा हुआ, 3 किलो छत टूटी हुई है। महिला है क्या? क्या बोल रहे हैं? आपकी कालो लिस्ट में बोला कुछ हो चुका था मेरा काम, अब इन्होंने यही कहा कि आपकी पेंडिंग में पड़ी है। पेंडिंग में पड़ी है? क्यों पड़ी? पैसे मांगे हैं। कितने मांगे? 10,000। 10,000 रुपए में जो पेंडिंग से निकल आएगी। अच्छा, तो सेक्रेटरी का नाम क्या है? नाम नहीं, अशोक प्रजापति। अशोक प्रताप।
कैसे कई हमने अभी आपको वीडियो में दिखाए हैं कि सारा अभी प्रधान से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी डायरेक्ट नाम लिया है कि आप सेक्रेटरी से बात करें, क्योंकि सेक्रेटरी के ही माध्यम से पैसा निकला विकास का, इन विकास नहीं हुआ। और इनका भी आरोप है कि भाई है मेरे साथ में, यहाँ आइए, कि जो सेक्रेटरी हैं अशोक प्रजापति, मेरे ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी अशोक प्रजापति हैं। जिसे सर मेरी कॉलोनी पास हो चुकी थी, तो उन्होंने जैसे गांव के और प्रधान लोगों ने जैसे उनको भड़का दिया, तो उन्होंने मेरी सर कॉलोनी पेंडिंग डाल दी। हमने जब उनसे बोला तो बोले कि आप पैसे दो, आपकी कॉलोनी बहाल करा देंगे। कितने रुपए? 10,000 रुपये मांगे अशोक प्रजापति सेक्रेटरी। जैसे कि आप देख रहे हैं, निकलना मुश्किल है कि जंगल से आकर हमें यहाँ पर देखना पड़ रहा है। इसका पैसा बंद हो गया था बरसात में, खुदा नहीं गया सर। ये गड्ढे बता रहे हैं, क्या बता रहे बताइए? जो लेटरिन का टैंकर है सर वो बंद पड़ा है, इसने कहीं खुदाया नहीं, पैसा निकाल दिया और अपने दिखा रहा कि मैंने बनवा दी लेटरिन। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पंचायत घर है, पंचायत घर के सामने देखिए कितना गंदगी है। यहाँ पर कैसे पंचायत होगी? अगर किसी का निवारण करने के लिए भी यहाँ अधिकारी बैठेंगे तो यहाँ पर गंदगी सूंघे, बीमारी इतनी फैली हुई इस महामारी में, लेकिन यहाँ पर गंदगी और पंचायत घर भी पास है। आप देख रहे हैं, आप सारी वीडियो में आप देखेंगे, पूरी वीडियो चल रही है, आपको अपडेट भी देता जा रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ग्रामीण काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं, निकलना तो बहुत मुश्किल की बात है, वहाँ पे चलना भी मुश्किल है, साइकिल भी नहीं निकल सकती, पैदल निकलना मुश्किल है। आपको बताएं, यहाँ पंचायत के लिए आगे सिलो में आप सारी न्यूज़ को आपको दिखाता हूँ अपडेट कि यहाँ पर कोई रोड नहीं है, लेकिन इस रोड का पैसा निकल चुका है। रोड का एक नहीं कई बार 2-3 बार रुपए निकाल चुके हैं पूर्व प्रधान, लेकिन अभी तक कोई रोड नहीं। लेकिन पंचायत घर का ये हाल है कि आप देख रहे हैं, टाइल्स लगवा के इसे क्या फ़ायदा, जहाँ पे पंचायत घर के अंदर ही ये कचरा लगा हुआ है। आप देख रहे हैं गंदगी, देखिए ये पंचायत घर है और ये गंदगी है। यहाँ से आ जाओ, ये पंचायत घर 2 कदम पे है और 1 कदम पे कचरा है, हम 3 कदम की दूरी पर हैं। कचरा देखिए, पंचायत घर देखिएगा, ये सब खाना पूर्ति कर रहे हैं पूर्व प्रधान। जैसे कि अभी एक दिन पहले आपको न्यूज़ आई थी अपडेट, चचा एक गांव में आए हुए हैं हम, क्योंकि काफ़ी दुर्दशा हो चुकी है गांव में, कार्यस्थल इतना बेबस हो चुका है, शासन और प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन गांव के ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान हैं। आप मजमा देख सकते हैं, जैसे 1-2 लोग आए तो बुलाए जा सकते हैं किसी दम पे, किसी पैसे के दम पे। कम से कम नौजवान से लेके बुज़ुर्ग हमारे बीच में भी खड़े हैं, यानी कि काफ़ी दुर्दशा है। हम कैमरेमैन से कहेंगे पहले चारों तरफ गंदगी को दिखाएं, इतनी बीमारी फैली हुई है, क्योंकि आज के दौर में इतनी बीमारी, कोरोना का जैसा काल चल रहा है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां, प्लेटलेट्स इतनी डाउन हो रही हैं, दिन पे दिन 50 मौतें हो रही हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग से कोई टीम नहीं आई, लेकिन यहाँ के प्रधान ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जैसे कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ पे नाला पास हो चुका है, लेकिन नाला अभी बना नहीं है, लेकिन इसका पैसा निकल चुका है, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं आई है। ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, चेक करने नहीं आया, इंक्वायरी करने नहीं आए। लेकिन कई लोग से हम बात करेंगे, युवा भी हैं, नौजवान भी हैं, हमारे बीच में खड़े हुए हैं। क्या क्या काम चल रहा है यहाँ पे? क्या ना भैया, जो कुछ हो सामने देखा साहब, जय सब है जो कुछ, लेकिन अभी कोई काम ना है, काम का है काम। जैसे रोडें बनी है, गंदगी इतनी, सफाई कर देखो आप देख लो, जैसे हर गांव में 2 कर्मचारी छोड़े गए सफाई के लिए, मंथली सरकार पैसा देती है उनको। अभी तक आपकी गलियों में सफाई हो रही कि नहीं हो रही है? भैया ऐसे हो रहे, कमाओ हाँ, महीना में 1 दिन के लिए आओ तो बस खाना पूर्ति हो रही। जैसे कि ये रिबोर हुआ है, समर लगा है, ये किसने लगवाया? ये हमारे यहाँ वर्तमान प्रधान संजू देवी ने लगवाया है, जबकि हमारे यहाँ पहले से इसका बजट निकल चुका है। पंचायत घर में मरम्मत का दोबारा लाखों रुपए निकाला गया, जबकि यहाँ पे रास्ता भी नहीं है। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय और पंचायत घर के लिए कोई रास्ता नहीं है, या ना यहाँ कोई सुविधा है। हमारे यहाँ पंचायत में जो कोई अधिकारी आता है, BDO या सचिव जो भी आते हैं, ना उनके बैठने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था है, और जब यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, शौचालय सीट तो रखी हुई है, लेकिन वहाँ गड्ढा कुछ नहीं है, और टैंक नहीं है। जब हमारे पूर्व प्रधान
2009 में बनवाया था उन्होंने लेटरिन, गड्ढा भर गया, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, गड्ढा खुला हुआ पड़ा है जिससे बीमारी बढ़ रही है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं एक थी। नई समस्या है कि कई समस्याएं हैं यहाँ पर। जो महिला मनरेगा की मेट हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है, बाकी परेशान अपने हक के लिए वो लड़ रही हैं। हम अब मुजवानी उनकी ही सुनते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके लिए? सर मैं मनरेगा महिला मेट हूँ, समूह की तरफ से मुझे नौकरी मिली, ये नौकरी पर भी दखलंदाजी दी गई। मैंने ज़बरदस्ती से लड़के अपने हक पे कब्जा किया, हक पे कब्जा करने के बाद में भी मुझे अब काम नहीं मिल रहा। जब मैंने नहीं दे रहे, ना प्रधान सुन रहे ना टीए साहब सुन रहे। मैंने टीए साहब से कहा है, टीए साहब मुझे काम चाहिए, हमसे काम मांगा जा रहा है। टीए साहब ने ये कहा है कि आप अपना काम ढूंढ के और क्षेत्रफल निकाल के हमें दीजिए, हम आप बाद में एस्टीमेट बना के आपको देंगे। उन्होंने ये हमसे कहा। अब हम काम कहाँ ढूंढेंगे? क्या हमें जानकारी है? क्या मैं लेखपाल हूँ? मैं इतनी तो पढ़ी लिखी नौकरी नहीं है, ये तो अनपढ़ लोगों के लिए नौकरी है, ये तो मोटा काम है। वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप काम ढूंढ के हमें दीजिए, बात ये है, हमें काम नहीं मिल रहा। जैसे अधिकारी लोग अपना बचाव के लिए महिला मेट को जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं, काम कहाँ पे ढूंढा जाए? काम तो जो है वो तक तो करवाए नहीं जा रहे, लेकिन महिला मेट को, महिलाओं को जो मनरेगा के लेबर हैं, मजदूर हैं, उनको भी टाइम से काम नहीं दिया जा रहा है जैसे मुजवानी। और इसके ऊपर कौन आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है? प्रेशर काम करने के लिए समूह के लोग बना रहे हैं, लेकिन टीए साहब हमसे ये कहते ही नहीं है कि हम तुमको देंगे काम नाप के। और प्रधान जी से भी मैंने 2-3 बार कहा, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। उन्होंने ये कहा ढूंढेंगे काम।